आसपास क्षेत्र काफी दूर दूर के श्रद्धालु बैठे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं और सम्मान में एक ही बात कह रहे हैं, बस ये मान लो आप, जगत से हमको क्या लेना, बस बाकी सब छोड़ो। क्यों रो रहे हो कि नुकसान हो गया है, क्यों रो रहे हो कि अपमान हो गया है, क्यों रो रहे हो कि दुख आ गया, कभी काहे का दुख, काहे की बीमारी, काहे का अपमान, कहाँ का नुकसान, अपना तो फिर कहाँ का नुकसान है, कहाँ की परेशानी, कहाँ की पीड़ा है, कहाँ की बीमारी है, कहाँ का क्लेश है, कुछ भी नहीं है। ना क्लेश है, ना क्रोध है, ना बीमारी है, ना परेशानी है, ना पीड़ा है, ना अपमान है, ना नुकसान है, अपना केवल और शाम सलोना है तो फिर ने तो वो दुबड़ो हो, ने वो पतलो हो, ने उगे कहीं घाटो पड़ियो। अब श्याम सलोना के घाटो नहीं है तो फिर अपने कहीं को घाटो है, बोला नहीं, कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, मगन रहो मगन। नरसिंह जी जैसे बनो, मीरा जैसे बनो, सबरी जैसे बनो, या शकरकंद जैसे बन रहे हो, धोकोड़ी की अक्ल नहीं है। जवान बेटा मर गया, सामने पटक दिया, लोग आए ताना देने, नरसिंह तुम्हारा जवान बेटा काल के गाल में चला गया है, हरे कृष्ण हरे, उनकी बेटे हो गए हो क्या, हरे कृष्ण कर रहे हो, जवान बेटा चला गया है। उन्होंने की अपना तो फिर जिनने भी सुनी उनको मुंडो उतर गयो, उन्हें की नरसिंह जवान बेटा मर गया, इकलौता बेटा था, पत्नी पहले मर गई, बेटी ससुराल चली गई, एक बेटा था, सहारा था, आसरा था, सारी धन दौलत माया लुटा करके जंगल में चले गए और वो बेटा भी मर गया और फिर भी कह रहा है जगत से हमको क्या लेना। ये होती है सच्ची भक्ति, ये है सच्चा भगत। छोरा के बुखार आ गया, मेरे लाल मेरे मरो, यो मशान में देखो चद्दर, ज्यादा खारी तो नहीं है, नहीं नरा ये भी के घनी खारी बोले रहे, घनी खारी, ज्यादा खारी नहीं है, हमने कम कर दियो नमक। हमें थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी, अब थोड़ा, पर भगवान भी कह रहे हैं इनको बेंडियान को करा तो कहीं करा, कब तक इनको अज्ञान के अंधेरे में कब तक भटकते रहोगे, अज्ञान के लिए कब तक रोते रहोगे, कब तक दुखी होते रहोगे, जो अपना है नहीं, अपना था नहीं, अपना रहेगा नहीं, उसके लिए रो रहे हैं अपन। भगवान के लिए रोते, अपने के लिए रोते, कल्याण के लिए रोते, अपने लिए रोते, मुक्ति के लिए रोते, भगवान की याद में रोते, दुनिया में यही रो रहे, यही अरे राम जी। और नरा तो ऐसा है कि बिना काम से रो रहे हैं। मान लो किसी की उंगली कट जाए, घाव हो जाए, खून निकले, दर्द हो, वो दर्द रुला दे, वो बात अलग है। किसी की उंगली कटे, पाँव में लग जाए, पीड़ा हो जाए, दर्द हो, उठे, वो रोने लगे, वहां तक भी बात मिले। पर नरा तो ऐसा भी रो रहा है कि में नरी बेटी ऐसी, तो नर की नवरी रो रही, उनकी तारा रोनो क्यों आ रही हो, तू क्यों रो रही है, वो तो ऐसा रो रही है, हमारा जेठ का छोरा को मांडो ही जो मारा के सगाई नहीं हुई है, ढेर पाड़ दियो, नार मार दियो, क्यों रोए ए माँ सारे हो कहीं, क्यों रो रही है तू, रो क्यों रही, ए ना हमारे देवर को शोर तो नौकरी लाग गई, हमारे शोर तो बेचा चला तो जरा तो भी नौकरी लागे वो, पाँव में घाव हो गया, पीड़ा हो रही है, खून आ रहा है, भी ठीक है चलो दर्द है, पीड़ा है, आंख है, शरीर है, परिस्थितियां रुला देती है, पर फोकट रो रहे, फोकट, कोई नुकसान नहीं हुआ है फिर भी आदमी रो रहा है, कोई अपमान नहीं है, मान ही नहीं अपना तो अपमान का ही क्या। कब से मान वाले हो गए आप, कब से मान वाले हो गए, कोई आपसे तुकारे बात कर दे कितना बुरा लगता है, कोई आपसे कहते आप कहाँ जा रहा है रामलाल, कितना बुरा लगता है, उन्हें कि यार मेरी इज्जत बिगाड़ दी उसमें, सब रामलाल जी बोलते हैं, उन्हें कि कब से बोलबा लग गया रामलाल जी, या तो बता, पैदा होता है रामलाल जी बोलिया, बोलो नहीं, ए रामलाल यहाँ था, बोलो जल्दी, ए दापुड़ी, यही कि नहीं, कब से मान वाले हो गए ये तो बताओ, ये अज्ञान का ही तो अंधेरा है, ये अज्ञान की तो पीड़ा है। बचपन में सबने रामला की होगा, कोई ने आमला की होगा, कोई ने नाम बिगाड़ा होगा, फिर भी बोले आए
रामला 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 करते 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 फिर मोटा होया, फिर पड़वा गया, फिर धीरे धीरे बाहिला बनिया ने, फिर दोंडो होया, फिर सगाया होई ने, फिर मांडो होयो, कहते केबा लग गया रामलाल। मांडो होया पाछे केबा लग गया, उके पहले कहीं कहता था रामलाल, यही कहता था नहीं। मांडो होया पाछे केबा लग गया रामलाल, फिर छोरो होया पाछे केबा लग गया रामलाल जी। छोरो होया पाछे उन्हें कि यार अब तो बेटा को बाप बन गया यार, रामलाल जी राम। अब कोई ने अगर रामलो कह दी तो कहीं बगाड़ दी, आंखों जमानो तो होगी और 15-20 साल की उम्र तो होगी, रामलो रामला सुनता कहां से सम्मान वाला हो गए, कहां से हो गए। नाक पे माके नहीं बैठते तो आका गाल तो नाक में बैठा रहता था पहले, फोकट क्यों धामा कर रहे हो, क्यों रो रहे हो अज्ञान में। ज्ञान की तो ये आवाज है, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, जो मिल गया उसमें संतोष रखिए और जो खो गया चला गया उसे जाने दीजिए। ज्ञान तो ये कहता है जो अपने भाग्य में नहीं है। बहनों आज सारे दुख मिट जाना चाहिए, सब दुख छरा छड़ी का, खेती बाड़ी का, पैसा कौड़ी का, साड़ी का, लाड़ी का, जितना भी दुख है अपने जीवन में, कोई कमी अपने जीवन में, सब मिट जाना चाहिए आज। ध्यान इधर ज्ञान की आवाज में, उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम करते रहो। ज्ञान की तो ये आवाज है जो अपने भाग्य में है, जो अपने भाग्य में है वो जाकर भी आएगा और जो अपने भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। पढ़ी पल्ले के नहीं पढ़ी, जो अपने भाग्य में नहीं है वो आकर भी जाएगा और जो अपने भाग्य में वो जाकर भी आएगा। फिर क्यों रो रहे हो, ये ज्ञान ही तो रुला रहा है अपने को, बार बार रुला रहा है। फिर तो ही नहीं अपने हे राम जी रे, हे राम जी रे, हे अरे गजब की सोयाबीन रे, मजा की रे, मजा हे मजा की सोयाबीन, मजा की पत्ता भी मजा का, फलियां भी मजा की, और हेड़ती टेम पे मजा को गड़र पड़ गई और आदियों में सड़गी। तो जिस खेत में तीखे तीखे मोटे मोटे पत्ते थे और बड़ी बड़ी फलियां थी, लदाव था बिल्कुल ऐसा कि फली फली 4 कुंटल से कम नहीं निकलेगी इस बार तो ऐसी सोयाबीन है, पर एन टेम के सो पानी पड़ियो कटियां पाचे, आदियों में सड़गी, आदि बेगी, अगले साल की याद नहीं है कहीं 50 किलो इटी, 17 किलो 50 आ तो गया था नहीं खेत में, फलियां तो लग गई थी नहीं, बढ़िया फलाव था, अपने भाग्य में नहीं था वो आकर भी चला गया। और भाग्य में रहता है तो अब कई नीटे रे, सूगी रे, सड़ी सड़ी हुई री रे, छोटी छोटी फलियां हैं और थ्रेसर में ईटियां पाचे मालूम पड़ी के 3 बोरी भराई दी। जो अपने भाग्य में नहीं है ना वो जाएगा मतलब जाएगा, और है वो आएगा मतलब आएगा। मत रो मत रो मत रो, मौज में रहो, मगन रहो, ज्ञान में आओ। ज्ञान कह रहा है आकर भी जाएगा और जाकर भी आएगा। फिर भी रो रिया है, हे राम जी रे गड़ा क्यों पड़ गया है, तो पानी क्यों पड़ गया है, पानी कम क्यों पड़ी है, गड़ा क्यों पड़िया है, नवरा ही रो रिया है। मत रो, मजा लो, मजा जिंदगी का मजा, और वो मजा कहाँ मिलेगा। यही मिलेगा जहां अपन बैठे हैं। मजा लेना है तो यहीं आना पड़ेगा, यहां मजा देने वाला है। ये जो बैठा है नहीं, क्या गजब की छवि है, क्या गजब का, क्या गजब का। तभी तो कभी कभी ये बेने गाती है, निराला सांवरिया मतवाला नागरिया, निराला सांवरिया निराला सांवरिया मतवाला नागरिया, निराला कालिदास ने
नहीं
गुलाबी कहीं नीली से मिलका नागरिया होई ठंडाई होई सांची नया नया लो रे नया नया पुराना तो हम भी प्रयास करते हैं कि पुराने कीर्तन गाएं और पुराने भी सुनाएं, पर भगवान ने कि बेटा सारो काम बांटवा को है, पुरानी पुरानी तो धर ले और नई नई परोस ले। अब हर जगह कीर्तन नए आ जाते हैं और बन भी जाते हैं, धुन भी बन जाती है, चरण भी बन जाते हैं, तो फिर अपन भी क्यों बेंडा बना। यदि नई नई दे रहे हो तो फिर पुरानी गुड़ी करो। अरे बड़ी बहन अगर नई साड़ी ओढ़ा रही तो फिर पुरानी तो पोटलाम दर्दो नहीं ओढ़ के चला। मैं बहन की भी बात रहे कि हाँ बड़ी बहन ने ओढ़ाई और खुद भी मान लो पुरानी साड़ी ओढ़ के चल गिर बेग में नहीं धर लेगी तो सासू कहीं कहेगी हाँ 4 दिन नहीं धरी बहन के वहां कहीं दियो उन्हें की दियो बेग में धरियो। हाँ मेरे बेंडी है नहीं पैर की आती नहीं। यह जनता भी यूं कहती नो बेंडा बनावे मन कान है। नागर जी की शक्ति आती है, एक आशीर्वाद आता है कि स्वयं आते हैं कि गुरुदेव की कथा और उन्हीं की धारा आती है। हम नहीं माना नयोग आके तो बताओ। यही कहते नहीं लोग उन्हें की सुमिरन क्यों नहीं करे, गोपालो झलकी अकियन में गोविंद मेरो है, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, सदा संग में रहने वाले क्यों नहीं दरे सिखाते, सांवरिया की आवे याद, श्याम वर्णे मंगल करणे। अब गुरुदेव के भजन अगर अपन गाते तो लोग ये कहते हैं भगवान नहीं आवे खाली नकल करे, ये गुरु जी थोड़ी आवे, आशीर्वाद थोड़ी आवे, खाली उनकी सुन सुन के सुनावे। पर यहाँ तो कीर्तन भी नया, कथा भी नई, प्रसंग भी नया, फिर तो मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई आवे। हम पुष्टि नहीं कर सकते, पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अपन में इतना ज्ञान नहीं है कि अपन पुष्टि कर दे कौन आता है कौन नहीं आता है। पर इतना विश्वास तो है भक्तों की कोई ना कोई आता है, क्योंकि एक भी भजन हमने जिंदगी में किसी की नकल नहीं करी है, कभी ना तो YouTube पे सुना है ना किसी किताब में पढ़ा है। और आपको भी खुला चैलेंज कर रहे हैं, भारत में जितने भी YouTube है, गूगल है, जितने भी नेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या जितने भी किताबें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी
साधु महात्माओं की वाणियां हैं, सबको पढ़ लेना। अगर एक भी भजन की लाइन भी आपको मिल जाएगी तो कथा वासना छोड़ देंगे। मरे और आपके माते मरे क्या, ये तो भीतर से आती है। अभी आपने जो गाया है, अपना तो श्याम सलोना है जगत से हमको, अपने आप आया है, अपने आप भीतर से, और उसके चरण भी आ गए। और ऐसे ऐसे चरण, कोई रोए तो रोने दो, सोए तो सोने दो, इसमें अपना अनुभव भी नहीं है। ये बहुत ऊंचे संतों की वाणी है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये कि बिल्कुल पराविद्या है ये। कोई रोए तो रोने दो, सोए तो अपने दो, पहुंचना बांधना की अक्ल नहीं है, पर तो देता है हमको। आपके भाग्य से दे कि इनके भाग्य से दे, भगवान जाने माला का भाग से दे कि यानी माला का भाग से दे, पर देवे तो वही है। अपने पास कुछ भी नहीं है, अपने को कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना पैसा चाहिए, अपने तो खाली सेवा चाहिए। सेवा होती रहे, चलती रहे, बंदी मत हो। भगवान उसकी दया भी है, कथा की मांग भी इतनी है कि भले 2025 के भी फिक्स कर दो अभी, हालांकि फार्म तो 10 साल के फिक्स कर दो, इतने भरे हैं, पर लोग तो देवरी जोत वाले कल ये कह रहे थे भैया जी के हमारे तो आनी सर्दी नहीं, अगली सर्दी की फिक्स कर दो अभी। गांव वाले कह रहे हैं, सबका भाव है। कथा की मांग तो बहुत है, और हम भी बराबर सेवा देते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। शरीर भगवान ने बनाया है, सेवा के लिए बनाया है, इसका क्या अपन अचार डालेंगे, क्या करेंगे, क्या काम आएगा? ये मशान में जल के रखड़ाई तो होगा, ये रात दिन हम भी भिड़े रहेंगे, आपके साथ बराबर सेवा में लगे रहेंगे, पर निवेदन इतना करेंगे कि अब आप टूटो मत भगवान से। समस्याएं तो आ जाने तो आप झेल लो, ये समस्याएं तो श्रृंगार है जीवन का। जो लोया तपेगा नहीं तो औजार कैसे बनेगा? जो मिट्टी गलेगी नहीं तो फिर वो चूल्हा कैसे बनेगी? जो मिट्टी बनेगी नहीं, जलेगी नहीं, ईंट कैसे बनेगी? बोलो ना, जल्दी बोलो। जो कपड़ा कटेगा नहीं वो कपड़ा कैसे बनेगा? कुर्ता कैसे बनेगा? बनियान कैसे बनेगा? कपड़े को कटना पड़ेगा, उसके बाद बनियान कुर्ता बनेगा। बिना तपे लोहा औजार नहीं बन सकता, बिना कटे कपड़ा कुर्ता नहीं बन सकता, तो फिर बिना बचे भगत भी भगवान को नहीं पा सकता है। दे धरे का दंड है, सब काऊ को होए। दे धरे का दंड है, सब काऊ को होए। एक ज्ञानी भुगते ज्ञानते और मूर्ख भुगते तो। अपने में और साधु संतों में यही तो अंतर है। अपन रोने लगते हैं और वो हंसते 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 हंसते। हरि शरण में आई मीरा, हंसते पी गई जीर की पीरा। हंसते हंसते पी गई वो, मुस्कुराते मुस्कुराते जेर का प्याला, कर में प्याला कालकूट का देख के मीरा नाची रे, और नाचने लग गई वो। तो दो तुम तो जेर है, कालकूट है, कैसा भी है, लाओ लाओ, कर में प्याला कालकूट का देख के मीरा नाची रहे। खाली पग घुंघरू बांध के थोड़ी नाची है वो, ये तो सुनाने वाले ने गलत सुना दिया है। कथा में भी ऐसे ऐसे लोग कथा में गाने लग गए, बेटे पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कहां नाची है? बेंडा मत बनो। कर में प्याला, करिया ने हाथ, कर में प्याला कालकूट का देख के मीरा नाची रहे। हाथ में जेर का कटोरा लिया और लेकर के नाचने बैठ गई वो। ज्ञानी भुगते ज्ञान के और मूर्ख भुगते रोए। इतना शानदार है बस। अरे तू रोएगा तो भी डॉक्टर सुई लगाएगा, और नहीं रहेगा तो भी, तो फिर रोबा में फायदा है कहीं? इतना भारी दर्द भी नहीं है वो, इतना दर्द भी नहीं है। उन्होंने तो खाली मनक यूं नवड़ा चीटी काटे अत्रो के, खाली चीटी काटे अत्रो। और बजे नुक काट तो खूब कट गयो, खून इट गयो के, खून ही रोयो। दाढ़ी बना तो कट गयो, खूब कट गयो, खून इट नहीं रोयो। नरा कुराड़ा से पाँव को लाकड़िया काटता काटता अंगूठो कट जावे तो नहीं रोवे, और डॉक्टर गणे टाका तो नहीं लगाड़ू, टाका तो नहीं लगाड़ू। कुराड़ा ने तो आपको अंगूठो काट दिया, वो तो खाली सुई को दागो तो एड़ेगो में, और
હવે નહીં આખો અંગોટો કટ ગયો, આખો પાઉં કટ ગયો, वहां नहीं रोयो, बेटी का बाप यहाँ रोई नहीं है। पीछे वाले मगन तो हैं, आखिरी कोना बाउंड्री पे बहनों हाथ खड़ा कर रहे हो, मतलब मगन हो आप। इधर वाले मगन रहना हो, बाहर वाले भीतर वाले, पर कल से बाहर मत रहना। आप भले पांडाल और बढ़वा देंगे अपन, बिना कहे 2 साइड तो पुरुष में बढ़वा देना, और बहनों में गुंजाइश हो उतनी वहां तक बढ़वा देना। आगे भगवान है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ा दो, इधर बढ़े तो उधर बढ़ा दो, पर इनको धूप में मत बिठाओ, बढ़िया खचाखच इनको खूब मौज में बिठाओ, ताकि अगली बार ये मन से कहते चला रहे देवरी जोत में कहीं दम तो है यार। आपको देख के हमको ऐसा लगता है कि जिंदगी को मजो तो नहीं पांडाल में ही है। हाँ, कि सबके चेहरे खिले हुए रहते हैं कथा में, बाकी लाड़ा की जीजी को मुंडन देखे हमने तो मुस्कुरा दो, वो बाप भी नहीं रहे वो, कभी तो वो वाह पता सा बाटे जो कालो मुंडो कर ले, देख जो लाड़ी की जीजी, देख जो आप लाड़ा की जीजी पता सा बाटे जो मुंडो उतरे हो को, या भाई आई एक भी गीत नहीं गायो और पता सा खाबा आ गई मुंडो चढ़े नहीं होगा। का मांडा में आसे पता सा बाटे जो मुंडो चढ़े उको, गणेवा मुंडो चढ़े, हलवाई की पुड़िया खावे जब तो गजब की सब्जी लागी, और हलवाई के मार 8,000 तो फिर मुंडो को लाड़ा की जीजी को मुंडो चढ़े उतरे, लाड़ा को मुंडो चढ़े उतरे, लाड़ी को मुंडो चढ़े उतरे, सेठ जी को मुंडो चढ़े उतरे, पर अभी पंडाल में जन को मुंडो देखो चढ़ियो चढ़ायो रे, एक को नहीं उतरे मगाने सब। यहां से लेके वहां तक बाहर तक सबके चेहरे से खिले रहते हैं, और 3 घंटे तक, और 3 घंटे क्या साहब, यहाँ तो 10 बजे से लोग आ जाते हैं लगभग। हम 10 बजे जब पुनः स्नान करने जाते हैं तो हम देखते हैं 10 बजे टेम्पो आवा लग जाए, 10 बजे से लोग यहाँ के बेने तो बैठ ही जाती है, और आप भी इधर उधर बैठते होंगे, भ्रमण करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। 10 बजे से आप 3 बजे तक लगातार बैठे रहते हो, और फिर भी चेहरे खिले रहते हैं, तो आपसे सच्चाई कह दें आज, कह दें कोई से को होगा सौगन खाओ। अगर सबके भीतर प्रसन्नता है और पंडाल में शांति सन्नाटा है, तो मान लेना चाहिए या कहीं ना कहीं किसी कोने में नागर जी, बाबूजी और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। श्री चार भुजा नाथ की, हाटेश्वर महादेव की। अगर वो बोल लो आपका मन की पूरी कर लो। खेड़ी को कुराड़ो है यो, ढीलो नहीं हो जाए। इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं वो, कभी छापा वाले आ जाते हैं, कभी चश्मा वाले आ जाते हैं, इतनी जल्दी बदलते हैं ये। अब अगर दूर होते तो इतना समय लगता नहीं आने जाने में, कोई गाड़ी वाड़ी जाम वाम यही बैठे रहते हैं, तभी तो तुरंत बदल जाते हैं, और तुरंत इधर से वो आ जाए, कभी वो आ जाए। अभी कोई नाटक भी तोड़िए, रामलीला का पर्दा तोड़िए, ये तो खेत दो दूसरा आ जाए, अपने आप यही बैठे हैं वो, इधर उधर अपने को दिखे नहीं दिखे बैठे हैं वो। तभी तो ऐसा आनंद, ऐसी शांति। हम भी कई बार मातो कुछ ना वहाँ जया पाचे निवास पे जया पाचे मातो कुछ ना होने के लिए, भगवान अच्छी ऊंची कथा, कल की कथा कितनी गहरी थी और कितना मर्म था, परसों की कथा, और आज की भी कोई कम थोड़ी है, कोई हल्की थोड़ी है यार, राबड़ी 11 की कथा है यार। भगवान जाने कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, कीर्तन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। हम भी कभी मातो गुजरा रहे, भगवान यो हो कही दियो, हो कही दियो, वो भगवान के तू क्यों रो दियो, तू क्यों रो दियो, तो देख तो जा जो हो रही नहीं होगा दे। एक निवेदन करते हैं भगवान से, भगवान चाहे कथा में जनता कम हो जाए, भगवान चाहे कथा की मांग कम हो जाए, भगवान चाहे कथा कम हो जाए, पर आनंद कभी कम मत होने देना। ये तो बराबर चलेगा अपने को, भले जनता कम हो जाए चलेगी, जनता से क्या लेना देना है। कथा कम हो जाए चलेगी, 2 कथा हो जाए, 6 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, 1 दिन की हो जाए, कथा कम हो जाए, जनता कम हो जाए, पर आनंद है। अपन भी अक्कलवान है, भेंडा थोड़ी है। आनंद मांगा तो जनता तो मन से आएगी नहीं।
तारीख तो अपने आप आएगी, कथा अपने आप आएगी। अपन ने भी दूध नहीं मांगी हो या गाय मांगी है, तो गाय के लारे दूध भी आएगा और बछड़ा भी आएगा। आज बचकत रही है तो देख लो, इस समय अपने उत्सव का भी तो है। फिर आज हमने घड़ी देखी ही नहीं आज शुरू से, 2-2:30 बजी कि नहीं बजी यार। दूसरा चरण कर लें, अपन समय कम है। तो अब आप बंद रहना है और आप सभी को वही जो कल अपन ने किया, बहुत ताल से, भाव से, जोर में, जोश में, आनंद में, उमंग में। वासुदेवाय
पास में कम है क्योंकि हम घड़ी देखने में थोड़ी देर हो गई है। 2 निवेदन करेंगे आपसे। एक तो आप आरती लिए बिना कोई मत जाना। ऐसा कोई अपन 10-5 मिनट में दुनिया तो चला नहीं लेंगे। कथा के बाद, मंदिर के बाद हमेशा आरती लेके जाना चाहिए। दूसरी बात, इसी में एक तर्क बनेगा क्योंकि अपन बहुत दिन हो गए सेवा देते देते, थोड़ा तो अनुभव है। कुछ लोग ये समझते होंगे कि आरती इसलिए बोलेंगे कि आप आरती में कुछ पटक जाओगे। भाई बहनों, आपसे निवेदन है, ये जीवन आपको, गौ माता को, गुरुदेव को समर्पित है। हमको कभी जीवन में आस नहीं होती है कि यहाँ कथा करने से आरती में 10 रुपये आ जाए या यहाँ कथा करने से भागवत जी पे 2 रुपये की भेंट मिल जाए। हमको एक आस रहती है कि जो लोग आए इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। चक्कर में मत रहना, नहीं तो बहुत से लोग दिमाग लगाएं कि आरती की बात, आरती का मतलब भगवान की रति अपने ऊपर आ जाए। आरती, भगवान की रति अपने ऊपर आ जाए, और भगवान की रति आ जाए तो 2-3 लाभ होंगे। भगवान की रति आने के बाद एक तो अपने घर में दुर्गति नहीं होगी और दूसरी अपनी आत्मा की सदगति हो जाएगी। इससे लाभ है। आप चक्कर में मत रहना कि डालो इसलिए आरती नहीं। एक तो आरती लेके जाओ, कहीं भी जाओ, आप मंदिर में जाओ, कथा में कहीं भी जाओ, आरती लेके जाओ। आरती लिए बिना कहीं मत जाओ, मत उठो। 5 मिनट में, 10 मिनट में आप कोई दुनिया नहीं चला लोगे या दुनिया का काम नहीं कर लोगे। हमेशा आरती का महत्व होता है। दूसरा बहनों, आपसे निवेदन है, इधर ध्यान, इधर। संख्या आपकी बहुत ज़्यादा है, हम भीड़ नहीं कहेंगे क्योंकि भीड़ तो बाजार में होती है तो भगत है, भक्तों की भीड़ नहीं है। संख्या आपकी बहुत ज़्यादा है। इस पंडाल में सब क्षेत्र के, सब तरह के, सब स्तर के श्रद्धालु बैठे हैं। आप अपने गले के का, मोबाइल का, बच्चों का, कीमती सामान का स्वयं ध्यान रखना। कट जाए, नुकसान हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप बेटे बेटे उत्सव मना लो या नाचो कूदो तो आंगना खाली पड़ा है, आप आंगने में आओ, नाच लो, कूद लो। बाकी आप पंडाल में बहा हुल्लड़ करके किसी का नुकसान हो जाए तो हमें तकलीफ होती है। अभी भी आप चाहो तो बांध के पल्ला में ओस लो, फिर यहाँ मत आना। और हमारा निवेदन है, कोई अनाउंस मत कर देना कि सामान गुम गया है। माइक वाले बटन बंद कर देना तो तू बंद हो जाएगा यहाँ। अभी फिर कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बांध के जेब में रख लो। आपके हिसाब से जुगाड़ कर लो या खड़े मत होना। नाचने वाले आंगने में नाच लेना, बाकी बैठे रहना। रही बात आपकी भावना है हल्दी लगाने की, मंच पे आने की, तो हमारा निवेदन है, संख्या बहुत ज़्यादा है, अभी संख्या को यहाँ ऊपर कंट्रोल करना उचित नहीं है। समिति वाले आ जाएं, यजमान लोग आ जाएं, फिर आगे भगवान जाने। आगे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पहली कथा है, हम ये चाहते हैं कि इस साल अपन ये हल्दी लगाने वाला ड्रामा थोड़ा कम कर लें। केवल यजमान आ जाए, कुछ मात्रा में समिति के लोग आ जाएं, ताकि हाँ हुल्लड़ ज़्यादा ना हो, शांति में भगवान का उत्सव बन जाए। और आपको बहुत जल्दी हम छोड़ देंगे क्योंकि आपको भी घर परिवार सब देखना है। बात वहीं जहाँ से अपन ने शुरू करी है, समस्या इतनी आई वसुदेव देवकी के जीवन में कि दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दिया। और जेल में डाला इसे समस्या नहीं कहते हैं, जेल में डाल करके इनके बालक का जन्म हुआ और उन्हीं की आंखों के सामने बालक को पचाड़ के मार दिया, ये सबसे बड़ी समस्या है। उठाया कंस ने और पछाड़ दिया उसको, छल्ली छल्ली हो गया उसका। माँ भी, देव की भी कलप उठी। फिर दूसरे की तैयारी, फिर दूसरे को निपटा दिया, 6 बालक निपटा दिया। तैयारी बंद नहीं करिए। उनसे पूछा, क्यों रे, कैसे माता पिता हो, तुम्हारे सामने नवजात शिशु को भट्टे की तरह फोड़ दिया जाता है, उसके बाद भी फिर भिड़ जाते हो, रहने दो ऐसी संतान से। उन्हें कि तुम फालतू बात मत करो, 6 मरेगी तो मर जाएगी, 7वीं योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में जाएगी तो चली जाएगी, पर 8वें में ऐसी संतान आएगी जो लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार जाएगी। गोवर्धन, निधिवन, मधुवन, रासवन, गोपी ग्वाल, यमुना, कदम, मोर, गाय, गीता, द्वारका, मथुरा, ऐसी अनेक प्रकार की तीर्थ नगरियां, अनेक प्रकार के पार होने का साधन छोड़ जाएगी। पार होने वाला आएगा, मरने वालों को मरने दो, पर हम तो पार होने वाले के लिए भिड़े लगे हैं।
झेलते रहे, पीड़ा झेलते रहे, सबको बराबर सुनते रहे, भिड़े रहे। आया समय, चलता रहा, भगवान नहीं आए उसके पहले हमारी एक इच्छा है, आप सब जो बाद में पधारे, बाहर से पधारे, उनको एक बार और अपन जय श्री कृष्ण कर दें। सभी का जय श्री कृष्ण है। कई गांव का नाम यहाँ से मंच से नहीं आवे, कई कहते साहब आप तो देवरी जोत की कह दो, गोवर्धनपुरा की कह दो, बलडाउदा की कह दो, तुमड़ा रामा राय की कह दो, हम तो फलाने फलाने गांव से आए। आप सबका सम्मान है, और हम जिनको जानते हैं उनकी तो क्या है। हालांकि आप श्रद्धा लेके बहुत दूर दूर के श्रद्धालु बैठे हो, हमको सब दिख रहे हो, और हमको कोई दिखे नहीं दिखे यार। आप हमें भी बैंड वाला के देखे हो तो कहीं मजे है, लाड़ा का बाप है दिखो तो मजे है, अपन बैंड वाला है, अपने दिखो तो कहीं मजे है। और साहब आगे हम भी आ गए, और जिम ली, हाँ जिम ली, बैंड वालों भी चाले लगाई ले, जिम ली, हाँ जिम ली, कसो लगी और आई तो मजा को लगी होने की पटेल तो लाड़ा को बाप तोड़िए, बैंड वाला है, आगे बढ़वा दे आगे। और बैंड वाला ने वैसी ड्रेस पहनी है, मजा की जाकट वाकट, वही लागे लाड़ा को बाप लागे। हम आपसे बोल जाएं, हम आपको देख लें, या आप हमसे मिल लो, ये तो बैंड वाला है, लाड़ा को बाप तो बेटी कैसे बेटी। हमसे निवास पे मिलने आओ मत आओ, पर रोज कथा पूरी होने के बाद पीछे वालों से कह रहे हैं इससे मिलके जाया करो, लाड़ा को बाप है, रोज मिलके जाओ। उन्हें कि प्रभु हम भी आ गए, आपने बुलाया हम आ गए, लाड़ा का बाप से मिलो, बैंड वाला से मत मिलो, अपन बैंड वाला है, ये लाड़ा का बाप है, इससे रोज मिलके जाया करो, दर्शन करके जय श्री कृष्ण करके जाया करो। और इसके बाद समय अपने पास बिड़े छेटा चला गया। 7वें में योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में सावन महीने में 14 के दिन भगवान बलराम अवतार लेते हैं। उसके बाद आया समय, कंस का अत्याचार बढ़ा, और उसी अत्याचार को देखते हुए गौ माता की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने, 4 भुजानाथ ने, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रात की 12 बजे उस अंधेरी काल कोठरी गर्भ गुफा में भगवान ने उस जेल के अंदर प्रकाश किया। 4 भुजानाथ ने अवतार लेकर के कहा माता पिता मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं लीला करूंगा, उसके बाद तुम्हारे बंधन तोड़ूंगा। ये बात सुनकर के भगवान अंतर ध्यान हुए, बालक का प्रकट्य हुआ। उस उत्सव में, उस भगवान के अवतरण में बाबा की बेड़ियां टूटी, प्रेरित सो गए, ताले खुल गए, बालक को सूप में बिठाया, यमुना पार कराने लगे, तूफान पे आई, चरण छुआ, भगवान के लिए मार्ग बनी, नंद भवन में पहुंचे, बालक सुलाया, कन्या को उठाया, वहां से आए, प्रेरित जगह, ताले लगे, बेड़ियां बंदी, कन्या रोने लगी। रुदन की आवाज सुनकर के जो सूचना मिली, सिंह सिहार गर्जना करने लगे, हाथी दहाड़ने लगे, कुत्ते बिल्लियां चाव चू करने लगे। कंस को समाचार मिला, प्रेरित के दौड़े, महाराज जेल में बालक का अवतार हो गया है। कंस मूर्छित हो गया, गिर के पड़ गया। ये सुनते ही से हाहाकार मची, घबराया, तलवार लेकर के आया, मेरे काल को भी निपटा दूंगा। वहां कर देखा कन्या है, जब मारने का प्रयास किया, योग माया योग शक्ति, अरे पापी तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का अवतार ले चुका है। ये बात सुनी, कंस घबरा गया। इधर मथुरा नगरी में बाल हत्या के आदेश जारी कर दिए, जहां देखो मथुरा नगरी में हाहाकार मच रही है। और इधर गोकुल नगरी में रात की 12 बजे कलियां खिल रही है, गाय के थनों से दूध की दहाड़ दे रही है, बछड़े